आज का विचार है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का मर्म क्या है, जो कि तुलसीदास बाबा हमको चौपाइयों के रूप में समझा रहे हैं। यह जो हनुमान चालीसा है, ये तुलसीदास बाबा ने हम गृहस्थ लोगों के लिए, सभी संसार में जितने भी गृहस्थ हैं सब गृहस्थ लोगों के लिए बनाई है। स्वयं महादेव बाबा ने इनसे लिखवाई है, क्योंकि बाबा को मालूम था कि आने वाले समय में सभी गृहस्थ अपने काम काज में व्यस्त रहेंगे। इनके पास थोड़ा समय होगा लेकिन कम होगा, लेकिन इसके बावजूद अब इन गृहस्थों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि सारे गृहस्थ हो जाएंगे और गृहस्थों का भी केवल जो वे करने वाले हैं केवल उन्हीं का उद्धार। लेकिन भोले बाबा ने तुलसीदास बाबा से कही कि इन गृहस्थों का भी तो उद्धार होगा, तो इन गृहस्थों का कैसे उद्धार होगा। तो इन गृहस्थों का उद्धार करने के लिए हनुमान चालीसा तुलसीदास जी बाबा के द्वारा लिखाई गई और स्वयं महादेव जी ने इनके द्वारा लिखवाई। तो ये अपना ये जीवन और आगे ये अपना जो जी रहे हैं हम कलकाल में, इस जीवन को और आगे आने वाला जो जाने के बाद अंत समय यहाँ से जाने के बाद यानी दोनों जीवन को हम कैसा अपना उद्धार करेंगे। इस कलकाल का जीवन को भी हमें उद्धार करना है और यहाँ से हमको राम नाम की भक्ति लेकर के जाना है, तो हमें आगे का भी अपना जीवन उद्धार करना है। उसके लिए इसका मर्म बहुत अलग है और इसको ये है कि जिसको राम जी की कृपा से समझा देते हैं तो राम जी उनको समझा देते हैं, जिसको राम जी उसको बता देते हैं उसी की समझ में ये आ जाती है। और ये कैसे सफल करें, क्योंकि कलयुग में गृहस्थ सबसे अधिक होगा। आज कलयुग में गृहस्थ सबसे अधिक है और बिना गृहस्थ के कुछ भी नहीं है, और गृहस्थ से ही ये संसार चलता है। आज ये गृहस्थ से ही ये संसार चलता है, गृहस्थ से ही संसार चलेगा, बिना गृहस्थ के संसार नहीं चल सकता। इसलिए जीव को ज़्यादा प्रपंचों में नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए जीव को ज़्यादा प्रपंचों में इधर उधर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि प्रपंचों में पढ़ने का मतलब है कि वो प्रपंचों में जितना पढ़ेगा और उसके दिमाग में 4 प्रपंच आएंगे, फिर और 4 प्रपंच आएंगे, तो वो कहाँ तक भागेगा, कब तक भागेगा। इसलिए ये सब चीज़ पहले ही महादेव जी ने बता दी गई है, लेकिन क्या है कि हम उस मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं और चारों तरफ भटकते चले जा रहे हैं। प्रपंचों में पढ़कर उसका जीवन कैसे सफल हो, उन प्रपंचों में उसका जीवन कैसे सफल हो, इसलिए हनुमान चालीसा लिखी गई है। लेकिन इसके मर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इसके सही मर्म को नहीं समझ पाएंगे तो हमारी भटकन कभी ख़त्म नहीं होगी। अब इसके मर्म को समझ लोगे तो हनुमान चालीसा हमको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर तुलसीदास बाबा कहते हैं, इनकी चौपाई है कि दो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरो सुधार बरनु रे रघुवर विमल जसो जोदायको फल चारि बोधि ने तनु जानी कहे सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे मेरे हरो सारे क्लेश विकार। जय श्री राम। अब सबसे पहले यहाँ पर तुलसीदास बाबा ने क्या लिखा कि श्री गुरुचरण से तात्पर्य समझिए कि हम सभी के जो भी संसार में गुरु होते हैं वो तो एक गुरु हैं, किसी के गुरु हैं और किसी के नहीं हैं, वो एक अलग विषय है, वो विषय एक अलग है। लेकिन यहाँ तुलसीदास बाबा हमसे यानी कि हमको क्या कहना चाह रहे हैं, बाबा हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। श्री गुरुचरण यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर आपको वास्तविक राम काज के लिए और राम जी की तरफ हमको आगे बढ़ना है, यानी कि हमको प्रभु की तरफ आगे चलना है और उनके आश्रित होना है, तो हमको क्या करना है, हमको अपने अंदर मन में ऊपर से तो जो है वो सब कुछ है संसार में, लेकिन अंदर से मन में हमारे हनुमान जी महाराज जो हैं
वो उनको हमको उन्हें हम गुरु की उपाधि दे दें अंदर मन में, और किसी को ना बताएं, अंदर मन में उनको गुरु हम मान लें। श्री गुरु चरण, यानी कि उनके चरण, अपने मन में उनके चरणों को धारण कर लें। हनुमान जी के गुरु मान करके उनके चरणों को धारण कर लें। चाहे वो किसी ने गुरु जो भी माना हो संसार के, नहीं मानो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सबसे मेन मूल बात जो है तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि गुरु यानी गुरु के चरण, गुरुदेव के चरण, हनुमान जी को मन में गुरुदेव मान करके और उनके चरणों के सरोज रज, सरोज रज यानी कि निर्मल रज, उनके चरणों की निर्मल रज को, उनके चरणों की निर्मल रज को निज मन से तात्पर्य अपने मन में, निज मन से तात्पर्य कि अपना मन, अपने मन में उनको धारण कर लीजिए। उनके मन में, अपने मन में उनके गुरुदेव के चरण निर्मल, क्योंकि उनके सबसे निर्मल चरण हैं, क्योंकि वो हनुमान जी के सबसे बड़े दूत हैं। हनुमान जी के वो गुरु राम जी के सबसे बड़े दूत हैं, राम जी के, तो उनके चरण रज को अपने निर्मल, उनके निर्मल सरोज रज यानी कि उनके चरणों को, उनकी रज, निज यानी निज माने अपने मन में उनको रख लीजिए धारण करके। और मन मुकुर सुधार, मुकुर का मतलब है कि हमारे मन में जो गलत वृत्तियां हैं, बुरी वृत्तियां हैं, जो उछलकूद करती हैं, बुरी वृत्तियां, और उनको सुधार करने के लिए अपने गुरुदेव से निवेदन कीजिए कि हे गुरुदेव, मैंने अब आपको मन से गुरु मान लिया है, आप ही मेरे गुरुदेव हो, मैं कहाँ संसार में भटकूंगा। अब मैं संसार में, मैंने अपना भटकना बंद कर दिया, अब मैं संसार में कहीं नहीं भटकूंगा। मैंने तो मन से आपको गुरु मान लिया और आपके ही चरण रज को मैंने अपने मन में बैठा लिया, और आपके चरण रज को मैंने मन में बैठा करके, और मेरे मन में जो रोज वृत्तियां काम की, क्रोध की, काम क्रोध मद लोभ मोह मद मत्स्य यानी जितनी भी हमारे अंदर जो वृत्तियां हैं जो हमको बार बार परेशान करती हैं हमारे मन में आकर के, तो अब हमको गुरुदेव से अपने मन में कहनी है, किसी से नहीं कहनी है, अपने मन में, अपने गुरुदेव के सामने अपने मन में ही कहनी है, क्योंकि मन ही मंदिर होता है, मन ही मंदिर होता है। जैसे हनुमान जी ने अपने मन के मंदिर में सीताराम श्री राम दरबार पूरा बसा लिया, वैसे ही हमको अपने मन के मंदिर में श्री राम दरबार को बसाना है। अपने मन के मंदिर में जब हमारे मन के मंदिर में वो बस गए तो फिर हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मन के मंदिर में कैसे बसेंगे? गुरुदेव के द्वारा, हनुमान जी के द्वारा। तो हम अपने हनुमान जी से ये कहेंगे कि हनुमान जी, हमारे अंदर की जो वृत्तियां ये बड़ी बलवान है और इनका आप सुधार करिए। बरन और रघुबर, बरन और रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार। तो हमें उनसे कहना है कि जो बरन और यानी कि रघुनाथ जी के और हमारे मन में, यानी कि हमारे मन में जो भी गुरु की उपाधि देकर मन में उनको धारण कर लो और उनके निर्मल चरणों की रज को अपने माथे पर लगाकर, उनके निर्मल रज को अपने माथे पर लगाकर, और हमारे मन में जो कुकुरमुत्ते उछल कूद करते हैं, यानी कि यहाँ पर कुकुरमुत्ते का, मुकरू का मतलब है कुकुरमुत्ते, यहाँ पर उन्होंने कुकुरमुत्ते बोला है क्योंकि तुलसीदास बाबा ने, मुकरू का मतलब होता है कुकुरमुत्ते। तो ये हमारे अंदर बार बार ये हमें परेशान करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए तो बहुत बलवान है, लेकिन हनुमान जी के लिए ये कुकुरमुत्ते के समान है। हनुमान जी के लिए ये वृत्तियां जो हैं ये कुकुरमुत्ते के समान है, और लेकिन हमारे लिए ये बहुत बलवान है। तो उन कुकुरमुत्ते को उछलकूद जो करते हैं उनको सुधारने के लिए हमको क्या करना है? अपने मन में अपने हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, उनसे प्रार्थना करनी है, उनसे प्रार्थना कर दी है, और अपने रघुवर जी के विमल जसु जोदायक फलचार। और तब हमको, जब हम प्रार्थना कर लेंगे, उनसे प्रार्थना करके और उनसे कहेंगे कि हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूँ, उनसे प्रार्थना करनी है और क्या कहना है कि हे गुरुदेव, मैं अब आपका शिष्य हूँ। और जैसे हम संसार की पाठशाला में पढ़ते हैं, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीकॉम या जो भी हम पढ़ते हैं, तो वो एक संसार की पाठशाला है, वो तो एक हमारी पढ़ाई की पाठशाला है। उस पढ़ाई की पाठशाला जब हमारी पूरी होती है और जब हम संसार में
अपने कर्म में उतरते हैं, कोई भी कार्य करने के लिए अपने कर्मों के द्वारा अपना घर गृहस्थी बसाते हैं, उसको उतरते हैं। तो हमको संसार की पाठशाला सीखनी है, तो हमको क्या कहना है अपने हनुमान जी से कि हे गुरुदेव, अब मैं आपकी पाठशाला में पढ़ने आया हूँ। जैसे हम पहले पढ़ते थे वैसे ही हमें अपने गुरुदेव की पाठशाला में पढ़ना है और गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि हे गुरुदेव, मैं आपकी पाठशाला में पढ़ने आया हूँ और मुझ जैसे अधम से अधम मैं बालक हूँ, अधम से अधम आपका शिष्य हूँ और इस अधम से अधम को अच्छा बनाने की कोशिश करो और मैं आपकी पाठशाला में पढ़ने आया हूँ, मेरा आप एडमिशन कर लीजिए और मुझे उचित शिक्षा प्रदान करिए, उचित शिक्षा प्रदान करिए। और मुझे उचित शिक्षा प्रदान करके मुझे क्या करना है कि मुझे और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, हे गुरुदेव, और श्री रघुनाथ जी का जो निर्मल चरित्र है, श्री रघुनाथ जी का जो निर्मल चरित्र है उसको मैं अपने मन में धारण कर सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा करिए कि मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल चरित्र अपने मन में धारण कर सकूं और उनके बताए हुए मार्ग पर चल सकूं, उनके बताए हुए मार्ग पर चल सकूं और उनकी बताई हुई मर्यादा जो है, उनकी बताई हुई मर्यादा में मैं रह सकूं, है ना, जिससे मुझे चारों फल प्राप्त हो जाएं, जिससे मुझे संसार में अपने जीते जी मुझे चारों फल प्राप्त हो जाएं। चारों फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमें चारों फल प्राप्त हो जाएं। हे गुरुदेव, और क्या कहना है अपने गुरुदेव से? मन में प्रार्थना करनी है, हमें किसी से नहीं कहना, किसी को नहीं बताना, किसी को कुछ नहीं कहना, क्योंकि कहोगे और बताओगे तो फिर वो मामला अलग हो जाता है, क्योंकि भक्त और भगवान की कहानी एक अलग होती है और भक्त और भगवान की कहानी एक एकांत की होती है। ये हमको किसी को भी नहीं बताना है, केवल एकांत में चुपचाप अपने मन में अपने गुरुदेव से ध्यान करके और उनसे कहना है क्या? हे गुरुदेव, ये जान लीजिए कि जो मेरा तन है, मेरा जो शरीर है वे बुद्धि से हीन है। और क्या कहना है अपने गुरुदेव से कि हे गुरुदेव, मेरा जो तन है अधम है, ये बुद्धि से हीन है, मेरा जो तन है वो बुद्धि से हीन है। हे पवन कुमार, हे पवन के कुमार, आप मुझे समझो, मैं अधम से अधम हूँ, आप मुझे समझो और मुझको क्या करो, आप बल से, बुद्धि से, विद्या से मुझे तेजवान बनाओ, मुझे बल से, बुद्धि से, विद्या से मुझे तेजवान बनाओ। और मेरे मन में जो गलत वृत्तियां हर रोज उत्पन्न होती हैं, क्योंकि गलत वृत्तियां आती हैं, क्योंकि जब तक हमारे मन में राम जी नहीं आएंगे, जब तक ये गलत वृत्तियां हमारे अंदर आती रहेंगी, किसी ना किसी रूप की, लोभ की, प्रलोभन की, काम की, क्रोध की, कोई ना कोई वृत्ति हमारे ऊपर सवार बनी रहेगी। क्योंकि जब राम जी आ जाते हैं मन में, तब ये वृत्तियां, उन्हीं पर वृत्तियों पर मर्यादा की लगाम राम जी ही कस पाते हैं, बाकी कोई नहीं कस पाता। तो हमको क्या कहना है कि मुझे बल से, बुद्धि से, विद्या से तेजवान बनाओ और मेरे मन में जो गलत वृत्तियां हर रोज उत्पन्न होती हैं, जिसमें मैं कोई भी सही निर्णय नहीं ले पाता, जिसके कारण, उन गलत वृत्तियों के कारण मैं सही निर्णय नहीं ले पाता, मेरा निर्णय जो भी मैं लेता हूँ यानी कहीं ना कहीं मैं गलत हो जाता हूँ और मैं सही निर्णय नहीं ले पाता, इसलिए हर जगह में, हर काम में, हर जगह में फेल हो जाता हूँ और हर काम को उचित ढंग से नहीं कर पाता हूँ। इसलिए आप मुझे, मैं सही और उन विकारों का सही निर्णय नहीं ले पाता और मेरे उन विकारों का आप हरण कर लीजिए, मेरे उन विकारों का आप हे गुरुदेव हरण कर लीजिए। और जब गुरुदेव ने उसकी सुनवाई करी तो धीरे धीरे जब इन विकारों का जब हरण होगा तो फिर इसका फल भी देख लीजिए। ये केवल हमको यही 4 यानी कि लाइन है, श्री गुरुचरण सरोज रही वाली, हमारे को 4 लाइन केवल इसी के बारे में हमको अपने गुरुदेव से हर रोज प्रार्थना करनी है। हर रोज हम नियमित रूप से इसकी प्रार्थना करेंगे तो इसका फल भी हमको आगे चलकर मिलेगा, जब हमारी वृत्तियों का अंदर से जब सुधार होना शुरू होगा, है ना, और रघुनाथ जी का निर्मल चरित्र हमारे अंदर बसेगा, तो अब इसका हमको फल भी प्राप्त होगा। ये हमको अपने गुरुदेव से आर्त भाव से कहना होगा, क्योंकि हमको गुरुदेव से आर्त भाव से कहना होगा। और हर रोज और जिस दिन गुरुदेव ने
जिस दिन गुरुदेव ने हमारी सुनवाई करी उसी दिन से जीव के अंदर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आने लग जाएगी। उसी दिन जीव में एक पॉजिटिव एनर्जी आने लग जाएगी और उनको राम जी से, यानी राम जी की कथाओं से और राम जी की कथाओं से उनको आनंद बरसने लग जाएगा। और ये 4 चौपाई जो हैं इनको हमको रोज़ कहनी है और रोज़ हनुमान जी से अपने आर्त भाव से प्रार्थना करनी है और फिर इसका आनंद हमको धीरे धीरे मिलेगा जिस दिन हमारी हनुमान जी के द्वारा सुनवाई हो जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।